एआरपीएफ वालों, तो चलिए आज हमने पूरा दिन क्या क्या किए, एकदम पूरा सुबह से लेकर शाम तक, रात में मॉक भी लगाया तो पूरा अच्छे से देख लेते हैं। तो एआरपीएफ वालों, आज है मेरा डे नंबर 42। तो हम अभी शुरू करेंगे अपना पढ़ाई। तो सुबह पहले उठ के हम जो पढ़ाई करेंगे, अभी मेरा पढ़ाई जो पूरा इसका स्ट्रैटेजी तो बना लिया हम, और मेरा जो पढ़ाई रहेगा उसमें पहले हम स्टैटिक जीके करेंगे, ठीक है। तो चलिए, स्टैटिक जीके का मेरा टॉपिक है टेम्पल्स इन इंडिया। भारत में मुख्य तौर से जितना भी गुरुत्वपूर्ण जो टेम्पल्स है तो उसको आज करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो हे आरपीएफ वालों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरा ब्लॉग नंबर जो 42 है चल रहा है। तो पिछले हम जो एसएससी एमटीएस का जो बुक वाला जो रिव्यू दिए थे, किताब वाला जितना भी इम्पोर्टेंट है कि एसएससी एमटीएस का बेस्ट बुक है, हमको बता रहा है कि वही बुक आप लोग फॉलो कीजिएगा तो आप लोग को इस बार का एमटीएस शायद क्लियर हो जाएगा। तो हमने अभी जो मेरा टेम्पल्स ऑफ इंडिया का पढ़ा है हम शुरू किए, उसमें से पूरा भारत में कुल मिला के जितना भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है सबको आपको देखना है, ठीक है। एक एक करके जो टेम्पल्स कहाँ कौन सा स्टेट में सबसे बड़ी बात है कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, और एक बात जो पुराना वाला मंदिर है, ठीक है, वो वाला कौन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, मेरा पहले वो वाला कंप्लीट हो गया। फिर मेरा जो सेकंड सेशन था उसमें था मेरा जो 4 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आप लोग को पता ही है मेरा जो 4 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम हर दिन कर रहे हैं। तो उसमें से अभी मेरा जो चलेगा आरपीएफ जो कांस्टेबल का है, उसमें से हम 4 शिफ्ट अभी करेंगे। 2019 का लेकर 4 शिफ्ट अभी उसको पूरा अच्छे से रिविजन एवं उसके साथ जितना भी इम्पोर्टेंट है उसको करेंगे। तो चलिए, अपने जो पूरा रिविजन है शुरू कर दिया। तो आज मॉक टेस्ट देने के पहले आज थोड़ा जाएंगे बिरयानी खाने। इधर राजा बाज़ार में बिरयानी बहुत अच्छा मिलता है, आप लोग को हम ब्लॉग में दिखाएंगे। तो मेरा का जो गोल है, आज जो स्ट्रैटेजी हमने बनाया मेरे पहले उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर हम जाएंगे अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर और रात में बिरयानी खा के आके फिर अपना मॉक टेस्ट लगाएंगे। अभी चल रहा है मेरा 4 सेट वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है। और एक बात है, आप लोग देखिए कि आरआरबी जेई का जो वैकेंसी आ गया, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी का भी वैकेंसी आ गया। बहुत ही खुश मतलब इतना वैकेंसी इस बार रेल का है कि मतलब आप एक साथ इतना वैकेंसी आ गया। आपको पहले एएलपी का आया था, फिर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का आया है, फिर आरआरबी जेई का है, फिर आप लोग को पता है आरआरबी का जो टेक्नीशियन का भी आया था, फिर अभी आरआरबी एनटीपीसी का वैकेंसी है। तो आप लोग एकदम अच्छे से कीजिए। जो आरआरबी जो एनटीपीसी का सिलेबस है आप लोग देखे ही होगा शायद, जो सिलेबस बहुत ही अच्छा है, सेम टू सेम एकदम आरपीएफ का सिलेबस में सिर्फ टायर 2 है। तो आप लोग को अच्छे से करना है। आप लोग देखिए, पहले पूरा ये वाला जो किताब है इसको ले सकते हैं, और आरआरबी का जो रीजनिंग किताब है मेरा, वो दोनों ले सकते हो। वो दोनों में आपको एनटीपीसी में भी सुविधा होगा, क्योंकि जो एनटीपीसी का भी प्रीवियस ईयर है जितना पूरा अच्छा निचोड़ करके दिया है, ठीक है। तो हम पूरा जो मेरा हम पहले कर रहे थे जो उसमें आप लोग को देखिए कर ले ख़त्म कर लिया। फिर उसके बाद मेरा जो थर्ड सेशन था वो रीजनिंग हम करेंगे। उसमें से अभी मैं थर्ड सेशन रीजनिंग में हम वर्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मेरा जो वर्ड फॉर्मेशन है उसको अभी शुरू करते हैं हम। वर्ड फॉर्मेशन रीजनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन आप लोग को पता ही है कि ये आरपीएफ का जो रीजनिंग का जो एग्ज़ाम होगा, एनटीपीसी का भी हो, ग्रुप डी का हो, उसमें एक पार्ट है। तो चलिए, और उसके साथ हम जो सिलोजिज्म है उसको भी करेंगे, और जितना हो सकते करते हैं। आप लोग को ये वाला किताब हम बोल रहा था आप लोग को और एक बार हम दिखा दिया, ठीक है। ये वाला किताब आप लोग को लेना है। तो चलिए, हम मेरा जो रीज़निंग का पार्ट है उसको हम अच्छे से करते हैं। और देखिए, रीज़निंग आप एक साथ आपको हम क्यों इतना वो जो प्रीवियस ईयर वाला किताब और जो क्वेश्चन क्यों इसलिए फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम जो आने वाला एनटीपीसी का उसमें से भी सेम सिलेबस है। आप लोग को जो लोग रेल का जो लोग एकदम प्यारा है और जो रेलवे एस्पिरेंट है, आप लोग को सभी पता है पूरा सिलेबस अच्छे से, हमको बोलने का दरकार नहीं है। तो ठीक है, तो आप लोग ऐसे करते रहिए। और हाँ, हमको कमेंट में बहुत लोग बोलते हैं आप मार्च शुरू कीजिए, मार्च शुरू कीजिए आरपीएफ का। आपको तो मार्ट हम शुरू करेंगे। अभी हॉस्टल में आए हैं, 2-3 दिन हुए क्योंकि हम घर में थे, और मार्ट हम हाली जल्दी शुरू करेंगे क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का मार्ट बहुत हार्ड है। एसआई की तौर से जो आरपीएफ एसआई का मैट है उतना हार्ड नहीं है, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का जो मार्ट है बहुत ही हार्ड। शायद आप लोग होगा एमटीएस और सीजीएल का फॉर्म भर दिए, तो सीजीएल का भी फॉर्म फिलअप चल रहा है और एमटीएस का भी चल रहा है। जीडीएस का जो है ग्रामीण डाक से उसको भी चल रहा है, तो आप लोग जो उसको भी फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो फॉर्म छोड़ना नहीं है, जितना भी वैकेंसी आ रहा है उसको फॉर्म भर दीजिए। तो अभी मेरा चल रहा था रीजनिंग का, तो एक एक करके हम किए वर्ड फॉर्मेशन। तो हमको वर्ड फॉर्मेशन उतना हार्ड नहीं लगा, ठीक है। बात यह है कि रीजनिंग का ज़्यादातर चैप्टर में जितना भी है सब उतना हार्ड नहीं है। बात यह है क्योंकि उसको आपको टाइम के अंदर सॉल्व करना है, ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप लोग को पता है कि हम हर दिन 100 रीजनिंग 100 जो स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन है हम लोग करते हैं, ठीक है। और बात बोलते कि तो आप लोग भी ऐसे करते रहिए जितना ख़त्म हो सकता है। अभी भी देखिए, एएलपी का भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा। हम आप लोग को ये बात बता रहे हैं कि पहले एएलपी का होगा, फिर टेक्नीशियन का होगा, फिर ना होगा आरपीएफ कांस्टेबल का। तो अभी बहुत बाकी है, ठीक है। तो बहुत बाकी मतलब अभी तक एएलपी का कोई नोटिस अभी तक जारी नहीं हुआ। जैसे एसएससी क्या करते हैं तो बता रहे हैं बाद में। देखिए, हम अपना उनका सेशन में हम थोड़ा हॉस्टल का ग्राउंड है, आप लोग देखिए व्यू। तो इधर हम लोग थोड़ा मैच खेल रहे थे,
एकदम मतलब बहुत दिन के बाद खेले, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मतलब क्योंकि बात ये हुआ था ना कि घर में थे उतना मतलब थोड़ा ही खेले थे, इधर हॉस्टल में आ गए, फिर अपना जो शुरू हो गया था हॉस्टल में हम लोग जैसे मैच खेलते थे। अब पहले वाला जो हम वीडियो में ब्लॉग डालते थे पहला में, जो मेरा 10 या 20 वाला जो ब्लॉग था उसमें शायद हम स्पोर्ट दिए थे। और अभी भी हम आके तो हॉस्टल में बहुत बढ़िया मैच चल रहा था, हम लोग एकदम एकदम यूजी-पीजी जैसा होता है, और हम लोग दोनों में डिवाइडेड करके एकदम मस्त मैच खेल के अच्छे से खेल रहा था। क्योंकि हम लोग को जो 1 घंटा, डेढ़ घंटा ही हम लोग खेलते हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सही में बात बोलते हैं ये बहुत ज़रूरी है खेलना, क्योंकि ये दिमाग फ्रेश होता है। तो हम लोग अभी तो बारिश हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा जितना भी हो रहा है हम लोग उसका लुत्फ़ एंड मज़ा उठ रहे हैं। आप लोग भी देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोग भी पढ़ाई के साथ-साथ एक-एक दिन खेलते रहिए, क्योंकि खेलना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब इतना ज़रूरी है, एकदम दिमाग फ्रेश हो जाएगा, फिर हम जब पढ़ने बैठोगे ना आपको पढ़ाई ईज़ी से कैचअप होगा। तो इसलिए आप पढ़िए, और उसके साथ थोड़ा-थोड़ा खेल-कूद भी करना ज़रूरी है। तो जस्ट 1 घंटा आप लोग टाइम निकाल ही सकते हैं, ठीक है? तो फिर मेरा जब ये वाला ख़त्म स्पोर्ट्स हो गया, तो हम क्या किए, तो मेरा अभी मैथमेटिक्स करना है, सिम्प्लीफिकेशन। तो आप लोग हमको पूछ रहा था कि हम मैथ कहाँ से कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि उत्कर्ष क्लास जाके यूट्यूब में सर्च करना है, ठीक है? एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। उत्कर्ष क्लास का जो क्लास है उसमें जाना है, ठीक है? उसमें उत्कर्ष क्लास आरपीएफ सर्च करना है, ठीक है? हम पहले उत्कर्ष क्लास सर्च किए, लेकिन उत्कर्ष क्लास आरपीएफ मैथ, तो ये वाला आपको लिखना, देखिए उत्कर्ष क्लास मैथ, ठीक है? और आरपीएफ, इसको साथ लिखना है, मैथ आरपीएफ, क्योंकि उधर में बहुत क्लास हुआ है फ्री में। तो क्लास मैथ आरपीएफ सर्च करना है, ठीक है? फिर उस पर क्लिक करना है। आप लोग को स्क्रॉल करके थोड़ा ही नीचे आना है, जस्ट ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही नीचे आना है। आप लोग को एकदम थोड़ा नीचे आके देख लिया सर का। तो ये वाला जो क्लास है एकदम बहुत अच्छा है, एकदम पूरा जितना आरपीएफ का सिलेबस है, जितना मैथमेटिक्स का पूरा एकदम फ्री में दिया हुआ है। आप लोग को सब्सक्रिप्शन लेने का दरकार नहीं है, ठीक है? एकदम फ्री में दिया है, तो आप लोग ये वाला मैथ कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है? तो आप लोग कीजिए, इधर से हम इधर से कर रहे हैं। आज में हम सिम्प्लीफिकेशन शुरू करेंगे, और सबसे बात है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इधर दिया हुआ है सर का, पूरा प्लेलिस्ट रेडी है। तो उसमें से आपको करना है, तो आप लोग करते रहिए प्लेलिस्ट से। हम लोग आपको बीच-बीच में हम दो एक मैथ देंगे, ठीक है? आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। और सर जो अभी तो सिम्प्लीफिकेशन का हम पहले ही कर रहे हैं, सर बदमाश रूल से शुरू किए थे, तो बदमाश रूल से मेरा चल रहा था। और बात ये है कि देखिए जो मैथ सर कर रहा था, सर एकदम ही आरपीएफ की जो नज़र से इस मैथ जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये दूसरा एग्ज़ाम के लिए नहीं होगा, इसको सिर्फ आपको आरपीएफ के लिए ही करना है। और आप लोग को देख ही सकते हैं कि एकदम सर आरपीएफ का जो अभी बदमाश का रूल्स सिखा रहा है, और आप लोग को हम वीडियो में दिखा रहा है कि देखिए पूरा रूल्स सिलेबस हम तो पूरा नोट कर लिया अच्छे से, और जितना भी था उसको भी प्रैक्टिस करा। सबसे बड़ी बात है कि ये वाला जो क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन जो आ रहा है एग्ज़ाम में, तो सर जो एग्ज़ाम में आए थे वही वाला प्रैक्टिस करवा रहा है, और उसी टाइप प्रैक्टिस करवा रहा है जैसे आपको ईज़ी में हो। सर थोड़ा टाइम भी लगा दे रहा है, टाइम के साथ कीजिए और टाइम के बीच में इसको ख़त्म कीजिए, ये करना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये वाला मैथ है आप लोग देखिए, द वैल्यू ऑफ जो मैथ दिया है, थोड़ा हम जूम नहीं कर पाए, लेकिन ये वाला आप सॉल्व करके देखिए, बहुत ही हार्ड है, लेकिन पिछला साल वाला क्वेश्चन है, लेकिन सर बहुत ही ईज़ी सॉल्व किया। अब आप लोग को बताएँगे फ्री में, जिसको मैथ का दिक्कत है और फ्री में क्लास लेना है, तो सर उत्कर्ष सर का जाइए। हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम सर का क्लास हमको बहुत अच्छा लगा सिर्फ आरपीएफ के लिए, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कोई प्रमोशन नहीं, जस्ट आरपीएफ का हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप लोग देखिए द वैल्यू ऑफ जो ये वाला अभी कर दीजिए, कमेंट में करके दीजिए और एक देंगे, ठीक है? और ये मतलब सर का जो एक-एक काम हम तो मैथ का हर दिन 1 घंटा करके क्लास करते हैं, और उसका भी रिवीजन करते हैं, उसका भी जो है। और जो आदित्य रंजन सर का है, हम अभी नहीं कर रहे सर का, क्योंकि आरपीएफ का सर मतलब ऐसे हम सोच रहे थे कि कोई एग्ज़ाम को फोकस करें, तो मेरा जो सामने एम है आरपीएफ है और पीएससी मिसलेनियस है, तो इसलिए मेरा जो हम सामने आरपीएफ कर रहे थे, ठीक है? उसके बाद हम लोग डिनर करने आ गए थे, मेरा जो गोल था कंप्लीट हो गया था। तो हम मेरा जो दोस्त है, हम लोग राजा बाज़ार चल गए थे। राजा बाज़ार जाके उधर चिकन बिरयानी ऑर्डर किए थे, एकदम मस्त वाला चिकन बिरयानी, फेमस जो दुकान इधर सैप में, चिकन आप लोग देख ही सकते हैं, एकदम एक लेग पीस मेरा में भी है सॉलिड वाला। फिर उधर जाके अपना जो राजा बाज़ार का फेमस मोहब्बत शरबत, आप लोग को पता चलेगा कि दिल्ली में, मुंबई में बहुत फेमस है, तो मेरा मोहब्बत का शरबत हम लोग खाए। तो बिरयानी खाने के बाद मोहब्बत का शरबत, इतना मज़ा है कि मेरा देखिए कहाँ लग गया। तो ये राजा बाज़ार है, तो हम लोग बहुत अच्छे लगे। फिर रूम में आके हम देंगे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आज मेरा दोस्त नहीं था, हम अकेले थे, पीएससी मिसलेनियस का मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इसलिए मैं 20 से 25 तक एक चिरकुट बना लिया, ठीक है? तो उसमें से पूरा उसको फोल्डिंग करके हम उड़ाएँगे, फिर उसमें से कोई एक हम खुद उठाएँगे, ठीक है? पहले हम फोल्डिंग कर लेते हैं, आप लोग देखिए हम फोल्डिंग कर रहे हैं। फिर फोल्डिंग मेरा जब हो जाएगा, फिर इसको हम ऊपर में उठ के नीचे फैलेंगे, फिर इसमें से कोई एक चिरकुट हम उठाएँगे, ठीक है? तो कोई एक चिरकुट उठाया, तो देखिए नंबर मेरा नंबर है 22, ठीक है? तो इसमें से प्रैक्टिस सीट मेरा 22 जितना है हम उसको देंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस सीट 22 उसको अभी चलिए, फिर मेरा जो मॉक है मेरा पास शुरू करते हैं, ठीक है? ये पीएससी मिसलेनियस का है, इसलिए इसको बंगाली लैंग्वेज में है, और मेरा पर ओएमआर सीट भी है। तो चलिए हम टाइम भी लगा दें, मेरा 1.5 घंटा एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सीट में आप लोग देख ही सकते हैं, मेरा जो वॉच है उसमें स्मार्ट वॉच में 1.5 घंटा टाइम लगा दिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है?
1.5 घंटे में जितना हम पूरा मेरा पचा जो इसमें स्ट्रैटेजी है 75 जीके जीएस है और मैथ 25 है, ठीक है। 25 मैथ है, मेरे 200 नंबर का है। तो चलिए फिर हमने शुरू कर दिए, एग्ज़ाम दे देते हैं। हाँ, और एक बात, एग्ज़ाम हम दे रहे हैं तो बात आपको बोल रहा था कि सामने जो एग्ज़ाम आने वाला है, हाँ, तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए अच्छे से। जीडीएस का जितना भी फॉर्म है उसमें से किसी एक नौकरी को आपको लेना ही है इस बार, क्योंकि इस बार इलेक्शन की वजह से ज़्यादातर मात्रा में वैकेंसी दिया। हम लोग वेस्ट बंगाल से है, तो वेस्ट बंगाल में भी जो कांस्टेबल का है उधर भी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है, और आज सामने आने वाला एसएससी जीडी उसमें भी बहुत वैकेंसी निकलेगा। तो बात ये है कि आप लोग को, जो लोग कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को हाल ही में 2026 में कोई एक एग्ज़ाम का आपको प्रीली पास करना है या टायर 1 पास करना है कि टायर 2 के लिए आप उम्मीदवार होते हैं कि हाँ, हम टायर 1 पास किए तो हम टायर 2 भी पास कर सकते हैं। तो आप लोग जितना हो सकते हैं पढ़ाई कीजिए, और जो जब आपको पढ़ाई खत्म, हम बोलते हैं कि हर दिन मॉक टेस्ट दीजिए। हर दिन आपको देखिए कितना मार्क्स आ रहा है ना, मॉक टेस्ट देते रहिए कि कितना मार्क्स आ रहा है, आपको ये बात जानना है कि मॉक टेस्ट में मेरा ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो आप लोग उसी तरह फिर आपको इम्प्रूव कर सकते हो। फिर आपके पास टाइम रहेगा तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, नहीं तो आपके पास, आप एकदम एग्ज़ाम के 5 दिन 10 दिन पहले मॉक लगाओगे तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। और एक बात, आप मॉक टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म हमको लगा है टेक्स्ट बुक या ऑलीवुड। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक लीजिए, ऑलीवुड लीजिए, दोनों ही अच्छे, ठीक है। तो मेरा मॉक टेस्ट देना हो गया था, फिर हमने खुद ही उसको करेक्शन किए। आप लोग देख सकते हैं खुद, इसका आंसर उसको पीछे दिया था, हम खुद इसको चेक किए, जितना भी मेरा सही हुआ और नेगेटिव दोनों मिला के हम अच्छे से इसको पूरा एकदम देखे, और उसके एनालिसिस भी किए। तो एनालिसिस में मेरा 1 घंटा लग गया था पूरा अच्छे से। तो जो करंट अफेयर्स में दिक्कत हुआ था, आप लोग देखिए मेरा जो मार्क्स आया था 106, मेरा कट ऑफ नॉट क्लियर हुआ था। लेकिन हम सोचे थे 110 कट ऑफ करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक की तरफ से 110 ही काटे थे, तो हम उसको साथ से 110 किए। लेकिन मेरा 106 नंबर आया था, 4 नंबर से हम रह गए। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाला जो मॉक टेस्ट देंगे उसमें शायद हम क्लियर कर पाएँ। तो मेरा देखना होगा ना कहाँ इम्प्रूव, मेरा इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स का गलती हुआ, थोड़ा मैथ में गलती हुआ, तो उसको हमको इम्प्रूव करना। आज इतना ही, तो चलिए फिर गाइस, कल मिलते हैं एक नया ब्लॉग में।